लड़की पहले बिस्तर के नीचे सोती थी, लेकिन आधी रात को दरवाज़ा ज़ोर से खुला और 3 आदमी अंदर आ गए। लड़की डर गई और अपनी सांस रोक ली। उसी पल जब उसके पिता ज़मीन पर गिर पड़े तो उन्होंने बिस्तर के नीचे छिपी अपनी बेटी को देख लिया। उन्होंने दर्द में मुस्कुराने की कोशिश की ताकि उनकी बेटी डर न जाए, लेकिन लड़की को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता की ओर से आखिरी चीज़ उसके चेहरे पर गिरा खून होगा। उसने देखा कि कैसे उसके पिता के शरीर को घसीटा जा रहा था और वह इतनी दुखी थी कि एक आवाज़ तक नहीं निकाली। उसे लगा वह बच गई, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। सुशी को उठा लिया गया, लेकिन हत्यारों ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे एक 60 साल के बूढ़े आदमी को बेच दिया। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा आदमी कुछ करने वाला था, सुशी को अपने पिता के कातिलों से इतना गुस्सा था कि वह जैसे एक छिपकली की तरह तेज़ हो गई थी। एक ही झटके में वार करती थी, लेकिन जब दुश्मन ज़्यादा हो गए तो वह थकने लगी। उसने एक मोटे आदमी को पकड़ा और उसका घुटना तोड़ दिया, फिर उसके चेहरे पर ज़ोर से मारा और उसकी गर्दन पर बैठकर रस्सी कस दी, जैसे उसे उसकी बीवी के पास भेज दिया हो। इसके बाद उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और ऊंचाई से छलांग लगा दी। जैसे ही वह ज़मीन पर गिरी, पुलिस ने उसे घेर लिया। वह दृश्य इतना भयानक था कि पुलिस भी हैरान रह गई। जल्द ही दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सुशी को ले लिया, और अजीब बात यह थी कि बेहोशी में उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। जब वह जागी तो खुद को एक बंद महिला प्रशिक्षण शिविर में पाया। लेकिन यहाँ का प्रशिक्षण अजीब था, या तो बैले या मेकअप या कामुकता। सुशी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लोग शांत रहते हैं, जैसे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तभी एक छोटे बालों वाली लड़की आई और कहा कि वह भी भागना चाहती है और रास्ता जानती है। सुशी उसके पीछे गई, लेकिन जब दोनों एक ऊंची चट्टान से नीचे कूदे तो उसी समय उस लड़की ने सुशी पर गोली चला दी। सुशी घायल हो गई। वह लड़की असल में उस बेस की इंचार्ज थी और सुशी की ताकत, रफ्तार और प्रतिक्रिया की जांच कर रही थी। सुशी सब में तेज़ निकली और उन्होंने तय किया कि वे उसे ट्रेन करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। एक सिक्का मेज़ पर रखा गया और बताया गया कि सुशी गर्भवती है और उसका बच्चा 9 साल बाद पैदा होगा। लेकिन अगर सुशी खुफिया एजेंसी के लिए एक हत्या करती है तो उसकी पहचान बदल दी जाएगी, उसे बहुत पैसा मिलेगा और बच्चा सुरक्षित होगा। सुशी मान गई। बच्चे के जन्म के बाद उसे एक नई जिंदगी मिली। वह एक आदमी से मिली, शियनशियो, जो सुंदर और दयालु था। वह सुशी की बेटी से भी प्यार करता था। सुशी को लगा कि यह इंसान उसकी टूटी जिंदगी में नया प्यार और सहारा ला सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि शियनशियो को एजेंसी ने उसी पर निगरानी रखने के लिए भेजा था। शादी से कुछ मिनट पहले एजेंसी से कॉल आई और सब उजागर हो गया। सुशी टूट गई और अंत में जो आदमी उसे मारने के लिए भेजा गया था वही इंसान था जिसे वह प्यार करने लगी थी। लड़की पहले बिस्तर के नीचे सोती थी, लेकिन आधी रात को दरवाज़ा ज़ोर से खुला और 3 आदमी अंदर आ गए। लड़की डर गई और अपनी सांस रोक ली। उसी पल जब उसके पिता ज़मीन पर गिर पड़े तो उन्होंने बिस्तर के नीचे छिपी अपनी बेटी को देख लिया। उन्होंने दर्द में मुस्कुराने की कोशिश की ताकि उनकी बेटी डर न जाए, लेकिन लड़की को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता की ओर से आखिरी चीज़ उसके चेहरे पर गिरा खून